नॉवल इश्क का शीन पार्ट 1 एपिसोड नंबर 4। लास्ट एपिसोड में स्टोरी यहाँ तक पहुँची थी जहाँ मालकिन शांता से पूछती है कि बच्चा कहाँ है, और वो कहती है कि झूला खाली है, बच्चा झूले में नहीं है। अब उसके आगे कुछ स्टोरी ऐसे चलती है। ठाकुरानी ने बड़ी तेज़ी से सोचने की कोशिश की, मगर बात समझ में आने वाली नहीं थी। रज्जो गई है तो बच्चा यहीं था, वरना रज्जो शोर मचा देती, और रज्जो के जाने के 1 मिनट बाद शांता कमरे में आ गई थी और इस दौरान खुद आंखें खोले लेटी रही थी। इस 1 मिनट में बच्चा कहाँ जा सकता है? कमरे में देखो इधर उधर, उसने शांता से कहा, लेकिन कमरे में ऐसी कोई जगह नहीं थी। फिर भी शांता ने कमरा छान मारा। इस दौरान ठाकुरानी सोचती रही, मगर उसे कुछ समझाई नहीं दे रहा था। जाके ठाकुर जी को बुला कर ला, ठाकुरानी ने कहा। चंद मिनट बाद ठाकुरानी का कमरा भी भर गया। सब मेहमानों को पता चल गया, सब आ गए थे, लेकिन ठाकुर प्रताप सिंह का कहीं पता नहीं था। ठाकुरानी का बुरा हाल था। मेहमानों में ठाकुर के चचेरे भाई बलबीर सिंह भी थे। उन्होंने उसे दिलासा दिया, बच्चा कहाँ जाएगा देवरानी जी, खुद को हल्कान मत करो। पूरी हवेली छान मारी गई, बच्चे का कहीं नहीं पता चला। ठाकुर भी अभी तक वापस नहीं आया था। ठाकुरानी पर वशी के दौरे पड़ने लगे। एक और मुसीबत खड़ी हो गई। ठाकुरानी को संभाला जाए या बच्चे को तलाश किया जाए, ऐसे में दिलासा ही दिया जा सकता था। ठाकुरानी की बहन को रज्जो का ख्याल आया। दाई को बुलाओ, उससे पूछो। शांता रज्जो को बुलाने के लिए दौड़ गई। रास्ते में उसे भी जो मिला उसने बच्चे की गुमशुदगी का बता दिया। नतीजा ये निकला कि पूरे गांव को पता चल गया। गांव वाले ठाकुर से मोहब्बत करते थे। वो परेशान हो गए और इधर उधर बच्चे को ढूंढने लगे। इधर ठाकुरानी को एक और ख्याल सूझा। डूबने वाला तिनके का सहारा तलाश कर रहा था। हो सकता है कि वो बच्चे को कहीं ले गए हों। वो बोली। उसका इशारा ठाकुर की तरफ था। इस पर सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। ठाकुर को बाहर जाते उनमें से किसी ने भी नहीं देखा था। मुमकिन है ऐसा ही हुआ, लेकिन रज्जो ने आगे वो तिनका भी तोड़ दिया। मैं गई हूँ मालकिन तो छोटे ठाकुर पंघूड़े में थे। ठाकुरानी जानती थी कि ठाकुर रज्जो के जाने से पहले ही कमरे से चले गए थे। तो फिर रज्जो गई और 1 मिनट बाद शांता कमरे में आ गई। इस 1 मिनट में बच्चा कैसे गायब हो गया? उसने यही बात बुलंद आवाज में कह भी दी। इस पर सब लोग दाई रज्जो को मुश्तबा नजरों से देखने लगे। तू झूठ बोल रही है, बलबीर सिंह ने रज्जो से कहा। रज्जो भी बौखला गई। मालकिन से पूछ लें, मैं गई हूँ तो मेरे हाथ खाली थे। ये ठीक कह रही है, ठाकुरानी ने गवाही दी। आप सब शांता की तरफ मुतवज्जो हो गए। तो फिर तू बता, अर्जुन सिंह ने उसे डांटते हुए कहा। मैं क्या बताऊं मालिक, तो और कौन बताएगा? रज्जो के जाने के बाद कमरे में तेरे सिवा कौन था? ठाकुर की बहन कविता बोली। बता, किसने दुश्मनी की है हमसे? कौन था जिसको तूने बच्चा देख के भगा दिया? बता, वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगा। बलबीर सिंह बोले। राम जी की सौगंध, यहाँ कोई नहीं आया ठाकुर जी, शांता गिड़गिड़ाई। और मैंने देखा तो झूला खाली था। बता हराम। शांता ने हाथ जोड़ लिए। मालकिन, मुझ पर शुबा करने की बजाय आप मुझे जान से मार दें। वो रोने लगी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हम तो नस्लों से ठाकुरों का नमक खा रहे हैं। नमक हरामी करने में कितनी देर लगती है? अर्जुन सिंह ने कहा। ठाकुरानी को शांता पर तरस आने लगा। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। उसे कुछ न कहेंगे। मेरा दिल नहीं मानता कि मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। खैर, बाद में देखेंगे। इन दोनों को कहीं जाने न देना, बलबीर सिंह बोले। इशारा शांता और रज्जो की तरफ था। हम जरा बाहर देखते हैं। मर्द बाहर चले गए। कमरे में औरतें रह गईं। शांता रोए जा रही थी। रज्जो सर झुकाए खड़ी थी।
अचानक बाहर शोर मचा। ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए। ठाकुरानी के दिल में उम्मीद जाग उठी।